हमारी आज की मूवी एक सच्ची कहानी पर बेस्ड है। इस मूवी का मेन कैरेक्टर फादर गैब्रियल एक रियल लाइफ कैरेक्टर है। उन्होंने अपनी लाइफ में 1,60,000 एक्सोर्सिज्म किए और 91 साल की उम्र में रोम में उनकी डेथ हो गई। रियल लाइफ में उनका सामना कई बार खतरनाक और पावरफुल डीमन से भी हुआ, लेकिन उन्होंने सबको हरा दिया और लाखों लोगों की जान बचाई। ये सच में एक हीरो थे। मूवी की शुरुआत में 4 जून 1987 का वक्त दिखाया जाता है। फादर गैब्रियल एक्सोर्सिज्म करने के लिए घर में आते हैं और उनके साथ पिग्स भी हैं। हम देखते हैं कि एक लड़की की हालत बहुत खराब है। ऐसे लगता है उसे किसी डीमन ने पोजेस किया हुआ है। फादर उस डीमन को कहते हैं कि अपना नाम बताओ, लेकिन वो नहीं बताता। फिर वो उसे उकसाते हैं कि अगर तुम सच में एक पावरफुल डीमन हो तो इस पिग में दाखिल होकर दिखाओ। और फिर वो डीमन उस लड़की की बॉडी छोड़कर पिग में आ जाता है और उसी टाइम फादर उस पिग को गोली मार देते हैं। अब वो लड़का भी नॉर्मल हो जाता है। फादर गैब्रियल एक स्किलफुल प्रीस्ट हैं। उन्होंने बहुत अक्लमंदी से इस मसले को सॉल्व किया। फिर 4 जुलाई को फादर गैब्रियल को चर्च में बुलाया जाता है। वहाँ उनसे पूछा जाता है कि आपने क्यों परमिशन के बगैर एक्सोर्सिज्म किया। तो फादर गैब्रियल बताते हैं कि वो एक्सोर्सिज्म नहीं था, उस लड़की को डीमन ने पोजेस नहीं किया था, बल्कि उसके साथ दिमागी मसला चल रहा था। उस लड़के को लगता था कि उसके अंदर डीमन है, तो मैंने उसे शो किया कि एक्सोर्सिज्म करके मैंने उस डीमन को पिग के अंदर दाखिल करके मार दिया और फिर वो लड़का ठीक हो गया। वो लोग फादर की बात का यकीन नहीं करते। वहीं बैठा एक शख्स फादर को कहता है कि हमारे पास तो बहुत कम ऐसे केस आते हैं जिनमें पोजेशन हो, बाकी तो ज्यादातर दिमागी केस आते हैं। वो एक लड़की की डेथ का भी जिक्र करते हैं जिसकी डेथ फादर गैब्रियल की वजह से हुई थी। वो शख्स फादर को टॉन्ट कर रहा था। फादर को गुस्सा आता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम जूलिया और उसकी फैमिली को देखते हैं। जूलिया के 2 बच्चे हैं, हेनरी और एमी। जूलिया के हस्बैंड की कार एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी है। उनके माली हालात अच्छे नहीं हैं, इसलिए वो अपने बच्चों को लेकर फ्रांस से स्पेन जा रही है। स्पेन में उसके हस्बैंड का एक आबाई घर था। जूलिया का प्लान था कि वो उस घर को सेल करके कुछ अमाउंट हासिल करे और फिर इससे कोई बिजनेस स्टार्ट करके घर का एक्सपेंस पूरा करे। जूलिया का बेटा हेनरी बिल्कुल भी बातें नहीं करता, क्योंकि जब उसके हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ तो हेनरी भी साथ था। हेनरी तो बच गया था, लेकिन इस ट्रॉमा की वजह से उसके दिमाग पर असर हुआ और उसने बोलना ही छोड़ दिया। इस घर में जूलिया की बेटी को कुछ अच्छा नहीं लगता और वो यहाँ से जाना चाहती है। जूलिया फादर एस्कोबेल से मिलती है जो कि इसके घर को लुक आफ्टर कर रहे थे। जूलिया इस घर में कुछ मजदूरों से घर का मुरम्मत करवा रही है ताकि इसे सेल करके कुछ अमाउंट हासिल कर सके। फादर एस्कोबेल जूलिया को कहती हैं कि अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे बता सकती हैं। जूलिया की बेटी और बेटा दोनों घर को एक्सप्लोर करने लगते हैं। जूलिया की बेटी एमी को वॉल में एक साइन नजर आता है। जब वो थोड़ा करीब होकर देखने लगती है तो वॉल में क्रैक्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। एमी डर कर वहाँ से भाग जाती है। वही निशान एक आदमी को भी नजर आता है जो घर को मुरम्मत कर रहा था। वो आग जलाकर देखने लगता है कि ये क्या चीज है। तभी वहाँ एक जोरदार ब्लास्ट होता है और कुछ लोग जख्मी हो जाते हैं। एम्बुलेंस को बुलाकर उन्हें हॉस्पिटल भेजा जाता है। उन्हें लगता है कि वॉल में सल्फर था और आग जलाने से ये धमाका हुआ। इसी दौरान जूलिया और एमी को हेनरी की आवाजें आने लगती हैं। हेनरी की हालत अजीब हो रही थी और वह बेचारा पोजेस्ड हो गया था। हेनरी अपने मुंह को नोचने लगता है। दरअसल उस आदमी ने आग जलाकर इस घर में कैद एक बहुत ही खतरनाक और पावरफुल डीमन को आजाद कर दिया था। अब वो डीमन हेनरी की बॉडी में आ गया था। दोनों माँ बेटी परेशान हो जाती हैं और नेक्स्ट डे हेनरी को लेकर हॉस्पिटल जाती हैं। डॉक्टर हेनरी का स्कैन करते हैं और बताते हैं कि इसके फादर की डेथ की वजह से हेनरी ट्रॉमा में है और उसके दिमाग पर बहुत गहरा असर हुआ है। वो उन्हें कुछ मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं और जूलिया को एक नींद का इंजेक्शन भी देते हैं। साथ में ये भी कहते हैं कि जब हेनरी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो तो उसे ये इंजेक्शन लगा देना। हेनरी अजीब हरकतें कर रहा था तो जूलिया फादर एस्कोबेल को हेल्प के लिए बुलाती है। फादर एस्कोबेल आते हैं और हेनरी को देखने के लिए अकेले अंदर जाते हैं। वो डीमन गुस्से में आता है और एस्कोबेल को बाहर फेंक देता है, जिससे सब डर जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम एक सीनियर फादर और फादर गैब्रियल को देखते हैं। फादर गैब्रियल को कहा जाता है कि आपको स्पेन जाना पड़ेगा, वहाँ एक बच्चे का एक्सोर्सिज्म करना पड़ेगा। सीनियर फादर ये भी बताते हैं कि जिस घर में वो बच्चा है, इस घर की वजह से पास में चर्च को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। अब फादर गैब्रियल जूलिया के घर आते हैं और हेनरी से मिलने उसके रूम में जाते हैं। हेनरी की हालत बहुत खराब है। वो फादर गैब्रियल को देखकर कहने लगता है कि तुम आ गए, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। वो उस डीमन से उसका नाम पूछते हैं, लेकिन वो नहीं बताता। वो डीमन फादर को उनका पास याद दिलाकर डरपोक कहता है, लेकिन फादर पर इस बात का कोई असर नहीं होता। फादर गैब्रियल पहले आर्मी में थे, वहाँ उनके सब साथी मर गए। फिर उन्होंने आर्मी छोड़ दी और प्रीस्ट बन गए। फादर एक चीज निकाल कर हेनरी के फेस के सामने करते हैं, जिससे वो हेनरी की आंखों में उस डीमन की आंखें देख सकते हैं। ये डीमन बहुत पावरफुल था।
फिर हेनरी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और उसके मुंह से एक मरा हुआ परिंदा निकलता है। फादर गैब्रियल को यकीन हो जाता है कि वाकई ये कोई बहुत खतरनाक डीमन है। फादर जूलिया के पास आते हैं और कहते हैं कि हेनरी के अंदर जो डीमन है वो बहुत पावरफुल है, उसका एक्सोर्सिज्म करना आसान नहीं है और उन्हें इस डीमन का नाम भी नहीं पता। अगर उन्हें इसका नाम पता होता तो एक्सोर्सिज्म करना आसान हो जाता। फादर कहते हैं कि हेनरी की जहनी हालत ठीक नहीं थी, इसलिए इस घर में आने वालों में से उसने हेनरी को पोजेस किया, लेकिन ये मालूम नहीं कि इस डीमन का क्या मकसद है। अब वो डीमन हेनरी की बहन को भी तंग करना शुरू कर देता है। वो डर कर भागने लगती है और फिर वो उसे कॉल करके उसके डैड की आवाज में बात करता है और वो स्केर्ड हो जाती है। फादर गैब्रियल जूलिया को बताते हैं कि हमारे पास कम टाइम है, हेनरी की जान को खतरा है और हमें आज ही एक्सोर्सिज्म शुरू करना होगा। अब दोनों एक्सोर्सिज्म की तैयारी करते हैं और हेनरी के पास जाते हैं। हेनरी इन दोनों को देखकर गुस्सा हो जाता है। वो फादर गैब्रियल को याद दिलाता है कि तुम्हारी वजह से एक लड़की की डेथ हो गई और फादर एस्कोबेल को कहता है कि तुम एक प्रीस्ट होकर भी बुरे काम करते हो। फादर एस्कोबेल को गुस्सा आता है और वो हेनरी का गला दबाने लगते हैं, लेकिन फादर गैब्रियल उन्हें रोक लेते हैं। अब वो एक्सोर्सिज्म को रोक देते हैं और बाहर आकर बैठ जाते हैं। अब दोनों फादर अपने पास के गुनाह को शेयर करते हैं। फादर एस्कोबेल कहते हैं कि मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता था, उसे मालूम नहीं था कि मैं एक प्रीस्ट हूँ और हमारे रिलेशन में हम दोनों ने सब क्रॉस कर लिया और अब मुझे दुख होता है कि मैं एक प्रीस्ट होकर ये सब किया। अब फादर गैब्रियल कहते हैं कि पहले मैं आर्मी में था और जंग के दौरान मेरे सभी साथी मारे गए, फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं प्रीस्ट बनूंगा और प्रीस्ट बनने के बाद मेरे पास जो पहला केस आया वो एक लड़की का था जिसे डीमन ने पोजेस किया हुआ था। मुझे लगा शायद इसके साथ दिमागी मसला है। उस लड़की ने मेरे सामने एक बर्ड को खा लिया और हेनरी के मुंह से भी एक बर्ड निकला। वो कहते हैं कि मुझे दुख है कि काश मैं उस लड़की की बात सुन लेता और बाद में वो छत से छलांग लगाकर मर गई। अब दोनों फादर्स इस पावरफुल डीमन को हराने का सलूशन ढूंढने लगते हैं। फादर गैब्रियल फादर एस्कोबेल को कहते हैं कि तुम हेनरी पर नजर रखना, मैं इस डीमन के खिलाफ सबूत ढूंढ कर लाता हूँ। अब फादर गैब्रियल उस स्केरी हाउस में अकेले सबूत ढूंढना शुरू कर देते हैं। वो घर में आगे पीछे घूमना शुरू कर देते हैं। फिर उन्हें एक कुआं नजर आता है जिसके ऊपर चर्च की सील लगी हुई है। वह सील को हटाते हैं तो देखते हैं कि कुएं के अंदर बहुत सारे लोगों के स्केलेटन हैं। वो शॉक्ड हो जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सीनियर फादर जिन्होंने फादर गैब्रियल को हेनरी की हेल्प के लिए भेजा था वो एक बुक रीड कर रहे हैं जिसमें उन्हें पता चलता है कि जो डीमन हेनरी के अंदर है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और एट अ टाइम बहुत सारे लोगों को पोजेस कर सकता है। और फिर सीनियर फादर की तबीयत खराब होने लगती है। फादर एस्कोबेल को वो डीमन अंदर बुलाता है और खुद को बहुत इनोसेंट शो करके अपने पास बुला लेता है और फादर का एक कान काट लेता है। फिर एमी पर अटैक करके उसे जान से मारने लगता है। इन सब के चीखने की आवाज सुनकर फादर गैब्रियल वहाँ आते हैं और सबको बचाते हैं। अब दोनों फादर इस कुएं के पास जाते हैं और बताते हैं कि जब क्रिश्चियनिटी मजहब का अरूज था तो जिन ज्यूज ने क्रिश्चियन होने से इनकार कर दिया उन्हें पनिश करके इस कुएं में मरने के लिए छोड़ दिया गया। अब इस कुएं के अंदर जाते हैं तो उन्हें एक डोर नजर आता है। इस पर वही निशान था जो एमी ने देखा था। अब वो अंदर जाते हैं और देखते हैं कि अंदर तो बहुत ज्यादा स्केलेटन है और एक स्केलेटन पिंजरे में बंद है और उसके हाथ में एक रिंग है जो कि प्रीस्ट की है, यानी ये एक प्रीस्ट का स्केलेटन है। उसके हाथ में एक की भी होती है। अब फादर्स को एक और डोर नजर आता है। वो इस की से डोर ओपन करते हैं तो देखते हैं कि अंदर दुनिया के सबसे बड़े प्रीस्ट का स्केलेटन है और बहुत ज्यादा और भी प्रीस्ट के स्केलेटन्स हैं। फादर गैब्रियल को वहाँ एक बुक दिखाई देती है। उसे ओपन करते हैं तो उन्हें पता चलता है जो डीमन उस घर में है वो बहुत पावरफुल है और इस तरह के बहुत सारे डीमन दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी हैं। जब सब प्रीस्ट ने मिलकर इस डीमन का एक्सोर्सिज्म करना शुरू किया तो उसने इन सबको पोजेस कर लिया। ये बहुत पावरफुल था। उसे यहाँ पर कैद कर दिया गया और फिर इस जगह को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। फादर गैब्रियल को पता चल जाता है कि वो डीमन हेनरी के जरिए उनकी बॉडी में आना चाहता है ताकि उनसे गलत काम करवा सके क्योंकि वो प्रीस्ट हैं। फादर को इस डीमन का नाम भी पता चल जाता है जिससे वो डीमन गुस्सा हो जाता है और जूलिया की बेटी को भी पोजेस कर लेता है। जूलिया एमी को बचाने आती है तो वो जूलिया पर भी अटैक कर देता है। एमी इंजेक्शन उठाकर हेनरी को लगा देती है जिससे वो बेहोश हो जाता है और जूलिया भी बच जाती है। अब फादर गैब्रियल आते हैं और सब प्रेयर करने लगते हैं। एक्सोर्सिज्म शुरू करते हैं। हेनरी को उन्होंने पट्टियों से बांधा हुआ था। अब वो डीमन बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। उन सबको अपनी ताकत दिखाता है। एमी छत की सीलिंग पर चढ़ना शुरू हो जाती है। वो पोजेस हो गई थी। वो फादर गैब्रियल को भी पकड़ लेता है और कहता है कि तुम मेरी बात मान जाओ, मुझे अपने अंदर आने दो वरना मैं इन सबको मार दूंगा। अब फादर डीमन की बात मान जाते हैं और सबकी जान बचा लेते हैं।
वो एस्कोबेल और जूलिया को कहते हैं कि बच्चों को लेकर यहाँ से चले जाओ और खुद को फांसी लगा रहे होते हैं। उन्हें पता था कि डीमन ने उन्हें पोजेस कर लिया है और अब वो उनसे गलत काम करवाएगा, लेकिन वो डीमन उन्हें सुसाइड नहीं करने देता और फादर गैब्रियल को खून की उल्टी आने लगती हैं। वो उसी जगह पर चले जाते हैं जहाँ एग्जॉर्सिज्म हुआ था और खुद को जलाकर मारने लगते हैं। तभी उनकी हेल्प के लिए एस्कोबेल आता है और मंत्र पढ़कर एग्जॉर्सिज्म शुरू करता है। तभी डीमन उसके सामने वही लड़की लाता है जिससे एस्कोबेल प्यार करता था। वो खून में लत पाती है और उसे मारने लगती है। एस्कोबेल उसके हेड पर क्रॉस के निशान रखता है जिससे उसका जिस्म फट जाता है। अब फादर गैब्रियल के सामने वही लड़की आती है जिसकी डेथ फादर गैब्रियल की वजह से हुई थी। वो उसके हेड पर भी वही निशान रखते हैं जिससे वो भी वहाँ से चली जाती है। अब दोनों फादर एग्जॉर्सिज्म करना शुरू करते हैं और उस डीमन को जहन्नम में भेज देते हैं हमेशा के लिए। सीने फादर की तबीयत भी ठीक हो जाती है। वो फादर गैब्रियल और एस्कोबेल को बुलाकर उनकी तारीफ करते हैं। तभी वहाँ एक और फादर आते हैं और उन्हें कहते हैं कि इस दुनिया में अभी भी इस तरह के 199 डीमंस हैं जो बहुत पावरफुल हैं और आपको इन सबको भी खत्म करना है। अब उनके लिए न्यू मिशन स्टार्ट हो चुका था और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है।